नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, जो आरबीएसई है और जो आरपीएससी है यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन और जो आरबीएसई यानी कि राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को मौका देने के बहाने अलग अलग अपने रास्ते चुन लिए। दोस्तों कैसे, देखिए, सबसे पहली बात आरपीएससी की करेंगे, जिन्होंने ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को मौका दिया किसमें, असिस्टेंट प्रोफेसर में, एसआई में। तो एसआई में तो चलो 3 साल की छूट के कारण सभी को मौका देना था, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर में पहले से वो नियम लागू था, तो इसीलिए कोई अलग मौके की बात नहीं थी। फिर भी सभी अभ्यर्थियों को मौका दिया गया और साथ ही साथ सभी अभ्यर्थियों को संशोधन का अवसर भी दिया गया एक अतिरिक्त। सबसे पहले जब फॉर्म भराए गए तब उसके 10 दिन बाद संशोधन का अवसर दिया गया, अब परीक्षा के बाद दिया जाएगा। तो टोटल 3 ऑप्शन हो गए, 3 मौके हो गए दोस्तों जो है संशोधन के। अब बात करें आरबीएसई की, जो राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, उन्होंने रीट में ईडब्ल्यूएस के आवेदन तो शुरू कर दिए और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 5 जुलाई के समथिंग एक लास्ट डेट है, तब तक आप आवेदन कर सकते हो। लेकिन उसमें दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि आप उस आवेदन में संशोधन नहीं कर सकते। मतलब पहले जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रखे हैं उनको संशोधन का अवसर नहीं है और सभी अभ्यर्थियों को आवेदन का अवसर नहीं दिया गया। चलो दोस्तों, सभी अभ्यर्थियों का तो समझते हैं कि ईडब्ल्यूएस का जो लाभ है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को ही मिलना है, जो कि आयु का और आवेदन शुल्क का है, तो दूसरों को तो देने का कोई अवसर नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों, बाकी जो कैटेगरीज है उनके अलावा अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस को कम से कम संशोधन का, या यूं कहें समस्त कैटेगरी को संशोधन का अवसर तो दे सकते थे, नए आवेदन का चलो नहीं दें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके साथ साथ दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो पात्रता है दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, आपको पता होगा जो आपके 8 लाख जो है मैक्सिमम आय होनी चाहिए, उससे जो है कम आय अगर आपकी है तो ही आप ईडब्ल्यूएस में हो सकते हो, उससे ज़्यादा जो है आय वाले इसमें शामिल नहीं होते। इसके अलावा आपके जो है प्लॉट संबंधी और जो खेती की ज़मीन है वो लगभग 5 एकड़, लगभग अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो उतनी होनी चाहिए, और 1000 स्क्वायर फीट का आपके जो है प्लॉट जो है होना चाहिए, उससे कम है तभी आप इसमें शामिल हो सकते हो। तो दोस्तों ऐसे सारे नियमों से परे एक नया पात्रता नियम बनाया गया, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित की जा रही रीट परीक्षा के आवेदन कर चुके उन अभ्यर्थियों को परेशानी हो रही है जो ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के पात्र हैं लेकिन उन्हें अवसर नहीं दिया गया। ऐसे अभ्यर्थियों के फरवरी में आवेदन करने से पहले ईडब्ल्यूएस श्रेणी के पात्र की पात्रता शर्त अलग थी, जिसके चलते वो इस श्रेणी में आवेदन नहीं कर पाए। बाद में सरकार ने पात्रता में बदलाव कर दिया और वो जो है इसमें दोस्तों पात्र हो गए। अब एक बार फिर रीट के लिए आवेदन से वंचित अभ्यर्थियों को अवसर दिया गया, परंतु पात्रता के फेरे में वंचित ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आवेदन से वंचित रहे अभ्यर्थियों को जो है आवेदन में संशोधन का अवसर नहीं दिया गया। अभ्यर्थियों की मांग है कि अब जब दोबारा आवेदन के दौरान ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आ चुके हैं तो उनके लिए संशोधन का ऑप्शन रखना चाहिए, जो कि नहीं है। ईडब्ल्यूएस में वार्षिक आय 8 लाख रुपए तक के आवेदन जो है पात्र माना गया है। पूर्व में आवेदन कर चुके श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अब आवेदन अपडेट करने के ऑप्शन नहीं दिए जा रहे। जैसे दोस्तों 8 लाख आय वाला तो चलो रूल सेम है, बट जो चेंजेस है वो ये है कि आपके 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट या फ्लैट जिसको आप कह दो और 5 एकड़ की खेती लायक कृषि योग्य जमीन, ये जो रूल थे वो चेंज हो गए। तो अगर उनके 5 एकड़ से ज़्यादा थे या 1000 स्क्वायर फीट से बड़ा प्लॉट या फ्लैट था तो फिर वो जनरल में आवेदन कर गए, अब वो आवेदन में चेंजेस नहीं कर सकते। तो यहाँ समस्या दोस्तों ये है। अभ्यर्थियों ने बताया कि पहले आवेदन किया उस समय ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 8 लाख की आय सीमा नहीं थी। हालांकि 8 लाख की आय सीमा तो थी, बट उसके साथ कुछ और भी चीज़ें थी, जैसे आप देख सकते हो पक्का मकान, भूमि संपत्ति आदि कई तरह की चल अचल संपत्ति वाले कोई श्रेणी में पात्र नहीं माना गया। जैसे मैंने बताया कि 1000 जो स्क्वायर फीट से बड़ा प्लॉट या फ्लैट है तो भी अब इस श्रेणी में नहीं थे, और 5 एकड़ से ज़्यादा खेती की ज़मीन है तो भी इसमें नहीं थे। तो अभ्यर्थियों ने उस हिसाब से कि चलो भाई आगे नौकरी का सवाल है, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होंगे तो उसमें प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उन्होंने नियम अनुसार दूसरी कैटेगरी में आवेदन कर दिया। चलो 8 लाख आए तो बहुत कम लोगों की होती है, लेकिन 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट या फ्लैट और 5 एकड़ की ज़मीन जो है कृषि योग्य वो बहुत सारे लोगों के पास है, विशेषकर अपने जो ग्रामीण क्षेत्रों के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थी उनके पास बहुत है। तो उन्होंने क्या हुआ कि दोस्तों जनरल में आवेदन कर दिया। बाद में सरकार ने सारी उलझनों को हटाते हुए सीधे तौर पर यह कह दिया कि 8 लाख तक की आय वालों को पात्र मानने का संशोधन कर दिया है। तो 8 लाख या उससे ज़्यादा अगर आपकी आय है तो फिर नहीं मानेंगे, लेकिन 8 लाख तक की जो आय है वो आपके इसमें पात्र मान लिया गया। अब इसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि रीट के आवेदन के बाद कोरोना के चलते परीक्षा नहीं हुई। अब वंचित रहे अभ्यर्थियों के लिए रीट के लिए आवेदन का अवसर तो है, लेकिन आरक्षित वर्ग के कॉलम में संशोधन करने का अवसर पहले फॉर्म भर चुके अभ्यर्थियों को देना चाहिए था, जो
कि उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि जो चेंज हुआ है बाकी सारी शर्तें समाप्त हो गई, एक ही शर्त है 8 लाख वाली। तो 8 लाख रुपए तक पात्रता वाली नई जो पात्रता है एक तरीके से, उसको लागू करने के बाद ईडब्ल्यूएस वर्ग के पात्रों की संख्या कई गुना बढ़ गई है, क्योंकि बाकी सारी शर्तें नहीं हैं। विशेषकर जैसे मैंने बताया कि शहर से जो अभ्यर्थी हैं तो 1000 स्क्वायर फीट से बड़ा उनका प्लॉट या फ्लैट हो सकता है, और ग्रामीण क्षेत्र के जो हैं उनके पास 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन हो सकती है। तो यही चेंजेस हैं, लेकिन अब पता नहीं आरबीएसई की और सरकार का कोई मेल मिलाप है कि नहीं है, इसीलिए उन्होंने आवेदन में संशोधन का अवसर रखा ही नहीं है। बाकी दोस्तों इस पर जो भी अपडेट आएगी और कब तक आरबीएसई शायद जाग जाए और संशोधन का अवसर दे दे। हालांकि आपके एग्जाम के बाद संशोधन का अवसर एक मिलेगा, बट उसमें शायद आपको कैटेगरी में संशोधन का अवसर नहीं दिया जाए, क्योंकि वो जो संशोधन होता है दोस्तों मोस्टली आपके जो थोड़ा बहुत नाम में कुछ एक चेंजेस, शायद स्पेस वगैरह ऐसे कुछ चेंजेस हो गए, या फिर आपके जो कैटेगरी में संशोधन है ये उसमें नहीं होते हैं दोस्तों। और जो मेन आपके जो नाम, पिताजी का नाम, इसमें जो है बहुत कम, जैसे स्पेस के अलावा वाले जो संशोधन होते हैं वो भी नहीं होते, और कई बार स्पेस का संशोधन भी उसमें नहीं दिया जाता। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। तो उसमें बहुत ही कम फ्यू चेंजेस ही होने वाले हैं, तो कैटेगरी तो चेंज नहीं होगी। तो बस कैटेगरी वाले फंस के रह गए हैं, अब उनको जनरल की मेरिट में ही जो है अच्छे नंबर ला के जो है पास होना पड़ेगा। बाकी दोस्तों जो भी रीट से संबंधित अपडेट आएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।